अपनी बात को अलग अलग तरीके से कहने में सक्षम होते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, अपनी बात को अलग अलग तरीके से कहने के लिए वाक्य के जो शब्द होते हैं उनको बदल देते हैं, मतलब उनकी जगह पर पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारी बात का जो तरीका है वो बदल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही बात को हम व्याकरण की दृष्टि से अलग तरीके से कहने की कोशिश करते हैं। उसमें हम शब्दों में इस तरह का कोई हेरफेर नहीं करते कि उसकी जगह पर हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करें, वरन जो हमारा पहले वाला वाक्य होता है उसकी व्याकरणगत जो भिन्नता होती है वो अलग होती है, और जब दोबारा से हम बात करते हैं तो उसमें व्याकरण के नियमों का प्रयोग अलग तरीके से करते हैं, और वाक्य में कुछ इसी तरह की व्यवस्था हमें दिखाई देती है। तो आज हम आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण के अंतर्गत जो वाक्य पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाच्य होता है। साधारण अर्थों में जब हम वाच्य शब्द के अर्थ की बात करते हैं तो वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। वाच्य का जो साधारण अर्थ होता है वो होता है बोलने का विषय। लेकिन वाच्य में हमें ये देखना होता है कि क्रिया का वो रूप जिससे ये पता चलता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है, या फिर उसका भाव प्रधान है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। अगर कर्म प्रधान है तो अलग वाच्य होगा, अगर कर्ता प्रधान है तो एक अलग वाच्य होगा, और अगर क्रिया का भाव प्रधान है तो फिर अलग वाच्य होगा। और इन्हीं तीन आधारों पर हम वाच्य के प्रकार निर्धारित करते हैं, और इन तीन बातों के आधार पर वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? एक तो है आपका कर्ता, दूसरा है आपका कर्म, और तीसरा है आपका भाव। इन तीन आधारों पर जब हम निर्धारित होते हैं तो उसमें जब हम कर्ता की प्रधानता की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है वहां पर कृतवाच्य होता है, और जो क्रिया होती है कृतवाच्य में वो कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है। कृतवाच्य में क्रिया सवयव कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है। जहां पर वाक्य में कर्म प्रधान होता है वहां पर क्रिया कर्म के अनुसार लगती है। अब इसका मतलब यह है, अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन की होगी, अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी। इसका मतलब है कर्ता जो है वो केंद्र में होता है और उसी के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। लेकिन जब कर्म की बात करते हैं तो कर्म में भी हम इसी बात का ध्यान रखते हैं, कर्म अगर स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी, कर्म अगर पुल्लिंग है क्रिया पुल्लिंग होगी, कर्म अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन की होगी, और कर्म अगर बहुवचन में है तो क्रिया बहुवचन में होगी। जो भाववाची है आपको ध्यान रखना है, तो
वाच्य में न तो कर्म प्रधान होता है न कर्ता प्रधान होता है, वरन उसमें जो क्रिया होती है, क्रिया में व्यक्त किया गया भाव ही प्रधान होता है। तो इस आधार पर हिंदी में 3 वाच्य होते हैं। एक तो है कृत्रवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। आपने अंग्रेजी में पढ़ा है, वाइस पढ़े हैं वहां पर, और वहां पर केवल 2 वाच्य होते हैं, जिसे आप एक तो एक्टिव वॉइस बोलते हैं और दूसरा पैसिव वॉइस बोलते हैं। तो वहां पर केवल एक्टिव और पैसिव 2 ही वॉइस होते हैं, लेकिन हिंदी में कृत्रवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 वाच्य होते हैं। ये अंग्रेजी और हिंदी में एक मूलभूत अंतर हमें दिखाई देता है। तो भाववाच्य, जहां वाच्य में भाव, जो क्रिया का भाव होता है वही प्रधान होता है। अब जब हम ये जानते हैं कि कर्ता प्रधान होता है और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है, तो अब हमें ध्यान रखना है कि कृत्रवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। कृत्रवाच्य में क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों की प्रयोग की जाती है। कृत्रवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। जो उदाहरण आपका है कि राम पत्र लिखता है। अब पत्र लिखता है, हम ये कैसे तय करेंगे कि जो लिखता है क्रिया है वो सकर्मक है या अकर्मक है? उसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि हम क्या लगा करके प्रश्न बनाते हैं और उसका जो उत्तर मिलता है, क्या लगा करके जब आप प्रश्न बनाते हैं और फिर उसका जो उत्तर आपको मिलता है वो उत्तर होता है कर्म। बात समझ में आ रही? जैसे जो आपका पहला उदाहरण है, राम पत्र लिखता है। अगर हम प्रश्न बनाते हैं कि राम क्या लिखता है, तो उत्तर क्या मिलेगा? इसमें उत्तर आता है सीधा राम पत्र लिखता है। तो जो उत्तर है आपका वो है पत्र। इसका मतलब है पत्र क्या है? पत्र कर्म है। अब जब पत्र कर्म है, इसका मतलब है लिखता है जो क्रिया है वो क्या है? सकर्मक है या अकर्मक है? दूसरा क्या है? सकर्मक। जो पत्र है कर्म है, पत्र कर्म है, इसका मतलब है आपकी क्रिया सकर्मक है। लेकिन तीसरा जो आपका उदाहरण है वो है रहीम तेज दौड़ता है। तो उसको जब हम देखते हैं तो पहली बात हमें देखना है कि उसमें कर्म है या नहीं है। तो अगर आप इसमें क्या लगा करके प्रश्न बनाए तो रहीम
प्रश्न बन रहा है? प्रश्न ही नहीं बन रहा है। प्रश्न कैसे लगाने से तो बन जाएगा। रहीम कैसे दौड़ता है ये प्रश्न तो बन जाएगा, लेकिन रहीम क्या दौड़ता है इस तरह से प्रश्न नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जो दौड़ना क्रिया है वह अकर्मक है, और अकर्मक होने के कारण क्या लगाने से यहाँ पर प्रश्न का निर्माण संभव नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लिखना जो क्रिया है वो तो सकर्मक है, लेकिन जो दौड़ना क्रिया है वो अकर्मक है। तो कृतवाची में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हम करते हैं। और साथ में अगर हमें पहचानना हो तो ये भी ध्यान रखना होता है कि जो कर्मवाची है, कर्मवाची में सदैव सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, क्योंकि कर्मवाची में कर्ता प्रधान नहीं होता, कर्मवाची में कर्म प्रधान होता है। और कर्ता को गौण करने के लिए हम क्या करते हैं? कर्ता के साथ में से या द्वारा का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमें से का प्रयोग करना है और कहाँ पर हमें द्वारा का प्रयोग करना है। तो ये बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि से का प्रयोग कहाँ होना है और द्वारा का प्रयोग कहाँ पर किया जाना है। तो हमें ध्यान रखना है संज्ञा के साथ में द्वारा का प्रयोग किया जाता है और सर्वनाम के साथ में से का प्रयोग किया जाता है। बात समझ रहे? संज्ञा के साथ में द्वारा और सर्वनाम के साथ में से का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपने देखा है कि जो कृतवाची के उदाहरण लिखे हुए थे उसमें कहीं पर भी कर्ता के साथ में से या द्वारा का प्रयोग नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो उदाहरण लिखे हुए हैं कि राम द्वारा पत्र लिखा जाता है या मोहन द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, या तीसरा उदाहरण जो है वो है सीता के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। तो अखबार पढ़ा जाता है सीता के द्वारा, सीता के साथ में के द्वारा लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो तीन शब्द लिखे हुए हैं कर्ता के रूप में, आपको ध्यान रखना है, एक है राम, दूसरा है मोहन और तीसरा है सीता। अब व्याकरण की दृष्टि से अगर आप देखें तो ये तीनों के तीनों शब्द संज्ञा है। बात समझ रहे? तो संज्ञा होने के कारण इन तीनों शब्दों के साथ में से या द्वारा का प्रयोग किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा के साथ में द्वारा का प्रयोग होता है और सर्वनाम के साथ में से का प्रयोग होता है। इसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके विभक्ति चिन्ह हैं उनकी जानकारी होना जरूरी है। और विभक्ति चिन्ह के अंतर्गत आपने ये देखा है कि किस तरह से हम उनका प्रयोग करते हैं, जिसमें आपने देखा है कि अगर हम वाक्य बनाते हैं राम ने रावण को मारा, तो
यहां पर राम के साथ में ने लगा हुआ है, रावण के साथ में को का प्रयोग किया गया है। और जब हम विभक्ति चिन्हों की दृष्टि से देखते हैं या कारक चिन्हों की दृष्टि से देखते हैं तो ने क्या है, किसका चिन्ह है, कर्ता कारक का चिन्ह है। कर्ता ने जो चिन्ह आपके हैं उसमें आप देखते हैं कि आपको बताया जाता है कि कर्ता ने, फिर दूसरा कर्म को, और तीसरा है परम से या द्वारा। ये जो तीन कारक चिन्ह हैं वाच्य की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वाच्य में इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात और है जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह कहते हैं। उनके लिए हिंदी में एक शब्दावली प्रयोग की जाती है और वो शब्दावली है इन्हें हम परसर्ग बोलते हैं। आम बोलचाल की भाषा में चूंकि आपने कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह पढ़े हैं, संस्कृत में पढ़े हैं, तो आपको वो शब्दावली अच्छी तरह से पता है। लेकिन इन कारक चिन्हों के लिए या विभक्ति चिन्हों के लिए जो शब्दावली हिंदी में प्रयोग की जाती है उसे हम परसर्ग बोलते हैं। से, द्वारा, ने, को, के लिए, ताकि के, में, पर, ये सारे के सारे हिंदी की शब्दावली के हिसाब से परसर्ग कहे जाते हैं। और इन परसर्गों का प्रयोग हम वाच्य में करते हैं कि राम ने रावण को मारा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यहां पर कर्ता पहले है, कर्म बाद में है, और मारा क्या है, क्रिया। पहले कर्ता है, फिर कर्म है, और उसके बाद में क्रिया है। और हिंदी में शब्दों के रखने का क्रम यही होता है। लेकिन जब हम इसको कर्मवाची में बदलते हैं तो हमारा जो वाक्य होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, राम द्वारा रावण मारा गया। ये आप देख रहे हैं कि जब हमारा वाक्य तृतीयवाची में था तो कर्ता के साथ में ने लगा हुआ था, लेकिन जब हमने इसको कर्मवाची में बदला तो कर्ता के साथ में हमने द्वारा लगा दिया। जब हम कर्ता के साथ में द्वारा लगाते हैं तो हमारा जो कर्ता होता है वो गौण हो जाता है। मतलब पहले तो ये प्राइमरी पोजीशन में था, द्वारा लगाने से ये सेकेंडरी पोजीशन में आ जाता है और कर्म प्रधान हो जाता है, प्राइमरी पोजीशन ले लेता है। ये तो हिंदी में व्यवस्था है। हम केवल परसर्ग बदलते हैं, विभक्ति चिन्ह बदलते हैं, शब्द की जो स्थिति होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बेसिक वॉइस में बदले तो क्या बनेगा, रावण was killed by राम।
चला गया। हमारे वहां इस तरह की व्यवस्था नहीं है। हम शब्द जो करता है, जिसकी वाक्य में एक प्रमुख भूमिका होती है, जिसका स्थान पहला होता है, क्योंकि हमारे वाक्यों का निर्माण पहले कर्ता, फिर कर्म और उसके बाद क्रिया के प्रयोग से होता है। तो हम अपने वाक्यों में कर्ता की जगह कर्म को और कर्म की जगह पर कर्ता को कभी नहीं रखते हैं। लेकिन अंग्रेजी में कुछ अलग व्यवस्था है। एक दृष्टि से देखें तो ये बात समझने में भी आसान होती है कि अगर जो कर्म है वो कर्ता की जगह ले रहा है, इसका मतलब है जो कर्ता है वो प्रधान हो जाता है, जो कर्म है वो प्रधान हो जाता है और जो कर्ता है वो गौण हो जाता है। तो ये बात इससे स्पष्ट हो जाती है। तो दोनों भाषाओं को अगर आप एक साथ रखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं आपको व्याकरण को समझने में मदद होती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दोनों भाषाओं का व्याकरण आपको आता नहीं होगा तो फिर आप तुलना नहीं कर सकते और कहां पर क्या अंतर है और किस बात में समानता है, ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी। और तीसरी बात है कि भाववाची में जो क्रिया होती है, क्रिया सदैव अकर्मक होती है, पुल्लिंग होती है, एक वचन होती है और अन्य पुरुष में होती है। आपने देखा है कि पितृवाची में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। लेकिन भाववाची की जो क्रिया होती है उसका लिंग पुरुष पहले से निर्धारित होता है, उसमें पहले से निर्धारित नहीं होता। कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की होगी, कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया मध्यम पुरुष में होगी। लेकिन भाववाची में जो क्रिया होती है वो सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है। और इसके लिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी किसी भी वाक्य को आप भाववाची में लिखते हैं तो क्रिया सदैव पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में ही बदल जाती है, बस वो अकर्मक होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जो वाच्य होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, पितृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिसमें हमें ये पता लगता है कि अगर हमें वाच्य बदलना है तो किन वाच्यों को किसमें बदला जा सकता है और किसमें हम नहीं बदल सकते। तो जिसमें पहली बात है पितृवाच्य। पितृवाच्य में आपको मालूम है कि किस तरह की क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। पितृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक का प्रयोग होता है और भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है।
में बदल सकते हैं, क्योंकि उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। कृतवाच्य को आप कर्मवाच्य में भी बदल सकते हैं, क्योंकि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य को कृतवाच्य में बदला जा सकता है और भाववाच्य को कृतवाच्य में बदला जा सकता है, लेकिन कर्मवाच्य को भाववाच्य में नहीं बदला जा सकता या भाववाच्य को कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता, क्योंकि दोनों की क्रियाओं में अंतर है। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग है, जबकि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो अब जो आपने पढ़ा है उसमें जितना आपको समझ में आया उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, क्रिया का वो रूप जिससे ये पता चले कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता है, उसे हम क्या कहते हैं। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। वाक्य कहते हैं, काल कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या फिर वाच्य कहते हैं। क्या उत्तर होगा? उसे हम वाच्य कहते हैं। जो परिभाषा है आपकी वाच्य की, उसमें है क्रिया का वो रूप जिससे ये पता चले कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा क्रिया का भाव प्रधान है, उसे हम वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है वाच्य, उत्तर के रूप में आता है। अगला प्रश्न आपका है कि वाच्य के भेद कितने होते हैं? प्रियांशी, कौन कौन से? नाम क्या है? कर्ता कर्म तो नाम नहीं है। कर्ता और कर्म नाम है, क्या नाम है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वाच्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये पाठ है जो परीक्षा में हर हालत में आपसे पूछा जाना है और इससे 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। व्याकरण की जो भी पाठ आपके पाठ्यक्रम में है, उनमें से हर पाठ से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं और वो प्रश्न बहुविकल्पीय ही पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें कि नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है, इसमें पहला है हम चल नहीं सकते, दूसरा है आओ बैठा जाए, तीसरा है मुख्यमंत्री द्वारा सैनिक को इनाम दिया गया और चौथा है नाम हट गया। सही उत्तर क्या होगा? मुख्यमंत्री जी द्वारा सैनिक को इनाम दिया गया। क्योंकि बाकी जो हमारे ऑप्शन है उसमें कर्ता के साथ से या द्वारा लगा हुआ नहीं, केवल एक ही उदाहरण है जिसमें कर्ता के साथ द्वारा का प्रयोग किया गया है और द्वारा का प्रयोग कर्मवाच्य में होता है और उसमें कर्म का प्रयोग भी किया गया है कि सैनिक को, और को जो होता है वो कर्म कारक का चिन्ह होता है। तो ये जो है हमारा वाच्य से संबंधित पाठ है जिसको हमें ध्यान में रखना है। और बोर्ड परीक्षा में जिस तरह से
आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी तरह से आपको अपने विषय की तैयारी करनी है।